नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये वीडियो है या सेशन है वो है हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 पे। आज के वीडियो में हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ और बात करना चाहूंगा आप सभी से। जो भी विद्यार्थी हमारे हिमाचल प्रदेश से और 12th बायोलॉजी से अभी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी नीट की तैयारी करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से उन सभी को शुभकामनाएं। उनमें से कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में यह है कि हम 3 साल की बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से करेंगे, उसके बाद में बीएड, और बीएड करने के बाद में या तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम या थर्ड ग्रेड का एग्जाम या एमएससी करने के बाद में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम और टीचर बनेंगे। उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पहले से टारगेट है कि मुझे टीचर ही बनना है। उनके लिए नहीं है ये वीडियो। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके लिए टीचर बनना एक ऑप्शन है, न कि एक सपना। आई बात समझ में? उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पे हमने बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में किस किस फील्ड में जा सकता है, बीएससी नर्सिंग करने के इंपॉर्टेंस क्या है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या क्या स्कोप है, इस पे हमने 2-3 वीडियो बना रखे हैं। आप एक बार आपके बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकालकर उन वीडियो को जरूर देखना विद्यार्थियों। उसके बाद में आपका जो भी डिसीजन, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं आज के इस वीडियो पे। हमारे बहुत सारे हिमाचल के विद्यार्थी जिनका सपना है कि उन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है और बीएससी नर्सिंग करना है, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं कि इस बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। क्या हमें कोई इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या हमारे 12वीं के नंबर के आधार पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या एडमिशन हो जाएगा। अगर इंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए क्या सिलेबस होता है, पेपर कब होता है, फॉर्म कब भरा जाता है। इन हर छोटी छोटी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले जो भी विद्यार्थी हमारा हिमाचल से और बीएससी नर्सिंग 2024 का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है या 2024 में एडमिशन लेना चाहता है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि नीट की तैयारी जितना मैं नहीं पढ़ सकता, तो बीएससी नर्सिंग से अच्छा ऑप्शन आपके जीवन में मेरे हिसाब से नहीं होगा। मेडिकल फील्ड ऐसा डिपार्टमेंट है आज के टाइम और आने वाले 10 साल तक जिसमें 1% भी बेरोजगारी नहीं है। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी हेल्थ सेक्टर में जा सकते हो और अच्छी खासी जॉब कर सकते हो। एमबीबीएस के बाद में 2 नंबर पे टॉप का कोर्स है ये इंडिया का, मेडिकल डिपार्टमेंट का। तो जो भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं हिमाचल से, उनको एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और ये जो इंट्रेंस एग्जाम है वो आपके हिमाचल में एक संस्थान है एएमयू, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी हमारे हिमाचल में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम करवाती है। अब कौन कौन इस इंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है? 2 तरीके के विद्यार्थी, एक जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और दूसरे वो जो अभी 12वीं के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन दोनों के पास में 12th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो योग्यता तो मोटे तौर पे यही है कि आपके पास में 12th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी योग्यता, आपकी जो एज है वो 17 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। अब मैक्सिमम वाला लफड़ा नहीं रहता, हमारी समस्या रहती है मिनिमम, कि 17 कब तक होनी चाहिए।
31 दिसंबर 2024 तक अगर आपकी आयु 17 वर्ष है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य हैं। अब 2 नंबर पे बात करते हैं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, आपको जो एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग में वो इस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर मिलेगा। जो भी स्कोर रहेगा आपका एंट्रेंस एग्जाम में, उस स्कोर के आधार पर आपको गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। दोनों में फर्क है वो सिर्फ फीस का है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं देना, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस पूरा फ्री, नाम मात्र का। आपके 1 महीने का मोबाइल का खर्चा, 1 साल के मोबाइल का खर्चा जो है उससे भी कम फीस। प्राइवेट में ही अच्छा खासा खर्चा भी देना पड़ता है आपको। तो मेन जो टारगेट है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है तो आपको बता देता हूं। 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट? 5। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। पांचों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आते हैं 100। और इन 100 क्वेश्चन को करने के बाद में या इस एग्जाम को देने के बाद में जो भी आपका स्कोर रहेगा उसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। सिलेबस की अगर बात करें, 3 नंबर पे बात आती है, आपको योग्यता बता दी, एग्जाम पैटर्न बता दिया, अब बात आती है सिलेबस की। सिलेबस की अगर बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस 11th और 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 60, मतलब तीनों के 20-20। अगला सब्जेक्ट अगर बात करें इंग्लिश की, तो इसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं बहुत नॉर्मल से। ऐसा नहीं कि कोई हाई लेवल की जैसे बैंकिंग या एसएससी में इंग्लिश आती है वैसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। 5वां सब्जेक्ट आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे संतुलित भोजन हुआ जो आप पढ़े चुके हो उसी में से आता है लगभग। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट, पांचों के 20-20 क्वेश्चन और सिलेबस आपको बता दिया। 2 सब्जेक्ट नए हैं आपके लिए। नए तो क्या है, आपने पढ़ रखे हैं, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसमें मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर है बात? सिलेबस आपको पता चला 11th और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। अब आपको पता हो तो पुरानी और नई में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, उस पर भी हमारे इस चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। अब बात आती है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म कब निकलेगा और कब भरा जाएगा और ये एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो मित्रों अगर बात करें फॉर्म की, ये आपको बता दिया। ठीक है, फॉर्म जो है वो आपके अप्रैल मंथ में निकलेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे ही निकलेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम है वो आपका जून में होगा। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे, डेट अनाउंस होगी, हम आपको अपडेट दे देंगे, इसकी चिंता आप हम पे छोड़िए। आप बस, आपका एक ही टारगेट है, आपको तैयारी करनी है अच्छे से। 2-3 महीने का टाइम है, बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है बेहतरीन स्कोर के साथ में। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको मैंने योग्यता बता दी, आपको मैंने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, फीस बता दी बिल्कुल नॉर्मल सी, और उसके बाद में जो एज लिमिट है वो बता दी, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा ये भी बता दिया। हिमाचल प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग का सिलेबस और एम्स से बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि नीट के लेवल का आएगा, बहुत नॉर्मल सा पेपर आएगा। आपने अगर एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है आप क्लियर कर दोगे। तो हिमाचल प्रदेश से आप बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो एम्स की ऑटोमेटिक होगी। दूसरी बात, कुछ स्टेट में केवल लड़कियां बीएससी नर्सिंग कर सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लड़कों के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। लड़के भी और लड़कियां भी दोनों बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब कुछ विद्यार्थियों के ये डाउट आ रहा होगा कि सर एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी क्या होगी लास्ट के 3 मंथ की, तो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप सभी के लिए। आपके जितने भी डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिए। फिर भी कोई बात मेरे से रह गई है या आपके दिमाग में वो डाउट घूम रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि साहब ये बात हमें बताइए। कुछ नहीं करना मित्रों, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं बार बार हर सेशन में ये बात बोलता हूं, मेडिकल डिपार्टमेंट आज के टाइम और आने वाले 10 साल, 10 तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, सबसे कम बेरोजगारी है। आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। कंपटीशन बहुत कम है अभी भी इसमें, तो आप तैयारी कीजिए। ये एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला है। अगर आपका आपके दिमाग में पहले से टारगेट है कि आपको बीएससी नर्सिंग ही करनी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला है तो इस वीडियो को आप आगे भी साझा कर सकते हैं। आपको नई अपडेट चाहिए किसी भी तरीके की बीएससी नर्सिंग 2024 से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।